मैं मीनू जी अब दो चीजें एक साथ पूछ लो। तमिलनाडु में मोदी जी ने ये सनातन विरोधियों को गाली और क्या नहीं क्या नहीं, ये मुसलमानों को तो है नहीं, सनातन विरोधी तमिलनाडु में मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू हैं। वहां पे उदयनिधि स्टैलिन ने कुछ कहा था, पे प्रियांक खड़गे ने कहा था, हल्ला मच गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदू वर्सेस हिंदू भी लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मोदी जी एक नया ये भी लेके आए हैं। तो एक तो इस पे आपका एक छोटा वक्तव्य, और एक बात और, ये जो जो बात है कम से कम मुद्दे में तो आ गई कि आर्थिक असमानता की बात हो रही है। जब वो कह रहे हैं कि हम वो पैसा, लोगों की समझ में आ रहा है कि आर्थिक असमानता है कि इस देश के 22 लोगों के पास, केवल 22 परिवारों के पास, देश के 70 करोड़ लोगों के पास जितनी जितनी वेल्थ है, जितनी दौलत है, वो केवल 22 परिवारों के साथ है। तो ये सब भी तो धीरे धीरे चर्चा में आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, तमिलनाडु में जब ये सनातन विरोधी सनातन वो करते हैं, ये सब हिंदुओं को लड़ाने का काम है। तो मोदी जी करना क्या चाह रहे हैं इस देश में? सिविल वॉर? जी आनंद वर्धन जी, देखिए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का या हिंदुत्व का जो ज्यादा उग्र हिंदुत्व को प्रचारित करने का जो मोदी जी का एक्सपेरिमेंट था, वो उन्होंने कर्नाटक में के विधानसभा चुनाव में भरपूर तौर पे इस्तेमाल किया और वो फ्लॉप गया। दर्शकों को याद होगा कि कांग्रेस ने बात की थी बजरंग दल जैसे चरमपंथी जो हिंदू संगठन है उनके ऊपर बैन लगाने की। मोदी जी ने उसको बजरंगबली पे बैन बना के और बात को जो कांग्रेस ने कही उसको ट्विस्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया और बजरंगबली की गदा लेके और नारे लगवाने लगे स्टेज के ऊपर। मोदी जी हनुमान चालीसा पढ़वाने लगे, लेकिन वहां की जनता ने नकार कर दिया। ऐसी आपने स्टालिन की बात की, आपने प्रियांक खड़गे के बारे में बात की कि उन्होंने कुछ हिंदुत्व के बारे में या कोई टिप्पणी की, तो लेकिन वहां की जनता, देखिए मैं आपको ये चीज बता दूं कि वहां की जनता हिंदू है और बहुत धार्मिक है, अधिसंख्य जनता, लेकिन उनके अंदर वो इतने जागरूक हैं और शिक्षा का स्तर, मतलब क्वालिटी शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसका स्तर इतना अच्छा है कि वो विचार विभिन्नता कि आस्तिकता है तो भी ठीक है, नास्तिक हो आप तो भी ठीक है, उसका आदर करते हैं। नॉर्थ इंडिया की तरह नहीं है कि या तो माई वे या हाईवे, ऐसा नहीं है कि आप या तो मेरी बात मान लो नहीं तो फिर आप अलग हो जाओ, आप मेरे विरोधी हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। ऐसा साउथ इंडिया में नहीं है कि अगर आप हिंदू धर्म की किसी भी शाखा को मानते हो तो आपको उन्हें चलेगा, इवन आप नास्तिक भी है तो भी चलेगा। ये आप देखिए ना, ये जो डीएमके पार्टी है ये तो सामाजिक न्याय की पार्टी है, और अगर धार्मिक उस पर इनका स्टैंड देखा जाए तो वो नास्तिक है, पेरियार की विचारधारा को वो फॉलो करते हैं। आप जो पेरियार की विचारधारा को आप पढ़ें तो पेरियार तो जो ये ब्राह्मणवादी जो मनुवादी हिंदू धर्म है उसके घोर आलोचक रहे हैं हमेशा से, और उसी विचारधारा की समर्थक वो डीएमके पार्टी है। तो स्टालिन ने जो कहा है वो तो अपनी विचार, उदयनिधि स्टालिन ने कहा है वो अपनी विचारधारा के अनुरूप कहा है। और मोदी जी को मुझे समझ में नहीं आता कि ये हिंदू धर्म को समझ क्यों नहीं। षट दर्शन का देश है ये, जहां पे हर तरह के दर्शन को, हर तरह की सोच को समावेशित किया गया है, और यही सर्व समावेशिता थी इस धर्म की जो इतने सालों की गुलामी और इतने सालों के मुस्लिम और अंग्रेजी राज और अफगानी राज और पता नहीं किस किस का राज हुआ, लेकिन हिंदू धर्म जीवित रहा अपनी सर्व समावेशिता, ऑल इंक्लूसिवनेस की वजह से जीवित रहा। लेकिन मोदी जी का क्या है कि एक ही रंग, एक ही धर्म, एक ही विचार, एक ही देवता, इवन इसकी भी वो है। अब मतलब वो ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जय श्री राम के नारे लगाए। देखिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, आप कैसे मान लेंगे कि सारे हिंदू 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ के और एक राम का ही नारा लगाएंगे? उनके लिए सब देवता बराबर है, और हर एक, देख पहाड़ों में तो प्रदीप जी जानते ही हैं कि हर घर का, हर गांव का अपना लोकल देवता अलग है इन 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा। तो ये इस तरह का देश है, वहां पे आप इस तरीके से एक धर्म की बात नहीं कर सकते। और आप ये ठीक है, हमें उदयनिधि स्टालिन का बातचीत, हम क्योंकि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम दूसरी तरह से वायर्ड अप है, तो हमें लगता है अरे क्या कह दिया उसने। वहां कोई असर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। वो उसमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पे तमिलनाडु में जो मतदान हुआ है, बीजेपी के जो चैनल है, समर्थित चैनल, उन्होंने तो ये बना रखा था कि अन्नामलई पता नहीं कितने वोटों से वहां जीतने वाला है, शायद सुपड़ा ही साफ कर देगा सबका। लेकिन जिस दिन से मतदान हुआ उसके बाद से अन्नामलई का नाम ही गायब है उनके चैनलों से।
क्योंकि पता है कि वहां क्या स्थिति हुई है। तो ये चीजें आप साउथ इंडिया के ऊपर, अगर आप नॉर्थ इंडिया की जो अपनी हिंदूवादी विचारधारा या ब्राह्मणवादी विचारधारा या मनुवादी विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे तो वो उसका बैकलैश होगा, वहां एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को मोदी जी को समझ लेना चाहिए। मोदी जी ये गलती कर गए कि वहां धार्मिकता देखी कि भाई कदम कदम पे मंदिर हैं, लोग माथे पे तिलक लगाए रहते हैं, चंदन लगाए रहते हैं कि बड़े धार्मिक है, तो उनको लगा यार मेरा हिंदुत्व कार्ड बड़े आराम से चल सकता है। हमें मेरे से पहले वाले बीजेपी वाले नेता तो बेवकूफ थे जो यहाँ हिंदुत्व नहीं चला पाए। लेकिन हिंदुत्व नहीं चलेगा वहां, वहां हिंदू धर्म चलेगा। हिंदुत्ववादी जो आपकी राजनीतिक विचारधारा है ये साउथ इंडिया में नहीं चलेगी। और इसका तेलंगाना और कर्नाटक जहां इनकी प्रेजेंस थी, वहां के विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए उन्होंने बता दिया है कि आपका हिंदुत्व जो राजनीतिक विचारधारा है वो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। रही बात आर्थिक असमानता की, जिसको लेके कि मोदी जी ने फिर अगेन ट्विस्ट दिया। इसलिए आर्थिक असमानता को एड्रेस करते हुए जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही कहा गया कि भाई 1% लोगों के हाथ में इस देश की सारी वेल्थ आ गई है ऑलमोस्ट, तो वो चीज गलत है। और 1% लोग इतनी धन संपदा के स्वामी और 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज के ऊपर निर्भर, मतलब वो कमा के नहीं खा सकते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है रोजगार के, ना नौकरी है ना कोई रोजगार है। तो वो कहां से अपना जीवन यापन करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। मोदी जी ने तो सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि उनको मुफ्त का राशन दे देंगे, कभी कभार एक शौचालय बनवा देंगे किसी के घर में, किसी को गैस का सिलेंडर दे देंगे उज्ज्वला में, हो गया काम। वो चाहते हैं कि मेरी रहमत पे, मेरे रहमो करम पे पब्लिक जिंदा रहे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो ये बताता है कि किस तरीके से, किन किन तरीकों से इस आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा ताकि पब्लिक आत्मनिर्भर बने, खुद कमाकर खाए, उसका आत्मसम्मान बचा रहे, ना कि याचक की तरह लाइन में लगे 5 किलो राशन का थैला लेने के लिए। तो वो नहीं चाहती है। तो मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी का जो इनफैक्ट तो मोदी जी ने जिस प्लैंक पे जीतना चाह रहे थे 5 किलो राशन के थैले पे, उसके ऊपर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रहार किया है अपने न्याय पत्र के माध्यम से। उससे मोदी जी तिलमिलाए हुए हैं। अब उसको ट्विस्ट दिया। अब मोदी जी तो इस मामले में तो शातिर दिमाग है ही, कुटिल चाले चलने में उनका कोई मुकाबला है नहीं। तो उन्होंने इनको ये बना दिया कि भाई कांग्रेस तो तुम्हारे से छीन के और मुसलमानों में बांट देगी, एज इफ कि इस देश के मुसलमान ही गरीब है खाली। मतलब 80 करोड़ है क्या मुसलमानों की संख्या? भाई इस 80 करोड़, अगर 80 करोड़ की जो आबादी गरीब कहा जा रहा है, जिसको जो है वास्तव में गरीब, तो उसको देने की बात हो रही है। आपने उसमें उसको तो छोड़ दिया जो कि आपकी नाकामी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि 80 करोड़ की जनता भुखमरी का शिकार है। उसको तो आप दबा गए और आप हिंदू मुस्लिम को फ्रंट पे ले आए और झूठ बोल रहे हैं। मिस इंटरप्रिटेशन, जो आपने कहा कि देश के, सुनील शुक्ला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती। प्रधानमंत्री चाहते तो यही बात अगर उनको कहलवानी भी थी तो अपने जूनियर्स से कहलवा लेते, जैसे कि वो कहलवाते रहते हैं। वो खुद हो गए शामिल क्योंकि उनको हारी जीती हुई बाजी हारती हुई लग रही है, और क्योंकि जो आपका शीर्षक भी है कि जो उन्हीं का जो हिंदू समर्थक भागवत जी ने कह दिया है कि मोहन भागवत जी ने, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पढ़ रही थी कि हम अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएंगे। इसका मतलब मोहन भागवत जी को हवा जो है उसमें सूंघ लिया है उन्होंने कि सीटें नहीं आ रही हैं, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। क्योंकि सरकार नहीं बनेगी तो फिर आपको मालूम ही है कि किस तरीके से शताब्दी वर्ष बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और रही आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बात, जैसे प्रदीप चौहान जी भी बता रहे थे, यही उत्तराखंड में भी हाल रहा। यहाँ के जो पन्ना प्रमुख थे वो सुस्त रहे। उसी दिन मेरे पास फोन्स आ रहे थे कि इवन जो पन्ना प्रमुख का मेन काम है कि भाई ये इंश्योर करना कि जो उसके जो पन्ने पे जितने भी नेता, जितने भी भाजपा के वोटर्स हैं उनके नाम रहें, ये इंश्योर करना उसका काम है। लेकिन सरप्राइजिंगली भाजपा के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। तो इससे बड़ा पन्ना प्रमुख की सुस्ती का कारण, पन्ना प्रमुख की सुस्ती का उदाहरण हो नहीं सकता। तो अगर पन्ना प्रमुख, जो कि ये कहा जाता है रीढ़ की हड्डी है भाजपा की चुनावी मशीन की, अगर उन्होंने हाथ खींच लिए हैं तो मोदी जी का बौखलाना स्वाभाविक है। तो मोदी जी भाई बौखलाए, लेकिन आप बौखलाहट में कांग्रेस के ऊपर खींच अपनी क्यों उतार रहे हैं? कांग्रेस पे खींच, वो कहते हैं ना कि बाहर का कुमारी पे तो बस चला नहीं, गधे के लात कान उमेट दिए। तो आप, हालांकि
वो मैं उपमा गलत हो सकती है, लेकिन आप कांग्रेस के ऊपर आप अपने ही नीचे की वो करिए ना, आप अपना आत्म विश्लेषण करिए, आत्मचिंतन करिए कि ऐसा क्या कारण हुआ जो मेरे अपने ही लोग नाराज हो गए हैं मेरे से, आपकी तानाशाही से नाराज हो गए हैं। और अभी पब्लिक भी इस तानाशाही को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, जनता अपने मुद्दों पे आ गई है। देखिए उत्तराखंड का मैं बात बता देती हूँ, यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी रहे पूरे चुनाव के ऊपर, और इसका और उसका मतलब अब क्या है कि ये जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, जो बुनियादी सवाल है, उस पे जनता आ गई है। जनता का राम मंदिर बन गया है, अब उन्हें संतुष्टि है, भाई मंदिर तो बन गया, अब पेट की चिंता भी है ना कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो भाई पेट में अब राशन चाहिए, जब तो राम का भजन करेंगे, कैसे करेंगे नहीं तो इसलिए अब जनता को पहले अपने को पेट भरना है और अपनी भलाई को देखना है, पहले अपने बुनियादी मुद्दों को एड्रेस। ये मोदी जी जितना जल्दी समझ जाते उतना अच्छा रहता, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। जी।